प्यारे बच्चों, आदाब। अकमल उर्दू रहनुमा चैनल में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। आज हम पढ़ेंगे आपकी निसाब की किताब जान पहचान का अगला सबक, जो कि एक नज़्म है, बुढ़िया और चिड़िया की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं शायर ने इस नज़्म में बुढ़िया और चिड़िया की कौन सी कहानी पेश की है। ये नज़्म का नाम है, उसका उन्वान है, उसका टाइटल है बुढ़िया और चिड़िया की कहानी। आओ बच्चों गीत सुनाएं, आओ बच्चों गीत सुनाएं, गीत सुनाएं, खूब हंसाएं। तो ये पहला मिसरा है, पहला बंद है, दो मिसरों का, एक लाइन दूसरी लाइन। यहाँ आप देखेंगे ये काफिया है, सुनाएं और हंसाएं, यानी मिलते जुलते अल्फाज हैं। यहाँ एक लफ्ज़ देखें आप, गीत, दो बार लिखा गया है गीत। गीत के नीचे अगर आप देखेंगे तो ये खड़ा जेर लगाया गया है। ये इसलिए लगाया गया है कि आप जानते हैं ये जो या है, छोटी या, ये ए के आवाज़ के लिए भी आती है और ए के आवाज़ के लिए भी आती है। इससे ए की मात्रा भी बनती है, यानी गेत भी पढ़ सकते थे, और बड़ी ए की मात्रा यानी गैत भी पढ़ सकते थे। लेकिन लिखने वाला ये चाहता है कि आप इसको कंफ्यूज ना हो और इसको गीत ही पढ़ें, तो बड़ी ई की मात्रा ही है ये, इसको डिफाइन करने के लिए खड़ा जेर नीचे लगा दिया जाता है। तो अगर खड़ा जेर नीचे लगाए तो ये कन्फर्म है कि हमको इसको बड़ी ई की मात्रा के तौर पर इस या को पढ़ना है। तो जब भी या के साथ खड़ा जेर आ जाए तो आप उसको बड़ी ई की मात्रा पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं कि आओ बच्चों, शायर कह रहा है आओ बच्चों गीत सुनाएं, गीत सुनाएं, खूब हंसाएं। यानी हम तुम्हें एक ऐसा गीत सुनाते हैं जिसको पढ़कर, जिसको सुनकर तुम हंसोगे। एक बुढ़िया ने चिड़िया पाली, नन्ही मुन्नी भोली भाली। एक बुढ़िया ने चिड़िया पाली, नन्ही मुन्नी भोली भाली। बुढ़िया बैठी खीर पकाती, बुढ़िया बैठी खीर पकाती, चिड़िया बैठी गीत सुनाती। अब यहाँ देखिए खीर के नीचे भी खड़ा जेर लगाया गया। एक दिन बुढ़िया भूखी आई, जल्दी जल्दी खीर पकाई। मुंह धोकर वो खाने बैठी, चिड़िया गीत सुनाने बैठी। बुढ़िया ने सब कुछ खा डाला, चिड़िया को भूखा ही टाला। तो शायर कह रहा है कि चिड़िया और बुढ़िया की दोस्ती थी। जब बुढ़िया खीर बनाती थी तो चिड़िया गीत सुनाती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि बुढ़िया बहुत भूखी आई और उसने खीर बनाई और चिड़िया गीत सुनाने लगी। लेकिन भूख की वजह से बुढ़िया चिड़िया को या चिड़िया के लिए खीर बचाना भूल गई, तो उसने सारी की सारी खीर खुद ही खा ली। चिड़िया जब पिंजरे में आई, भूख से उसको नींद न आई। चूं चूं करके रोई, सारी रात इसी में खोई। अब भूख की वजह से उसको नींद नहीं आई और वो चूं चूं करती रही, सारी रात रोती रही, और ऐसे ही रात निकल गई। सुबह हुई और मुर्गा बोला। आप जानते हैं कि सुबह जब होती है तो सुबह के वक्त मुर्गा बांग देता है ना। तो उसको शायर कह रहा है कि सुबह हुई और मुर्गा बोला, बुढ़िया ने तब पिंजरा खोला। और सुबह के वक्त पे बुढ़िया ने पिंजरे को, चिड़िया के पिंजरे को खोला। प्यार से जब उसको चुमकारा, चिड़िया ने चूं चूं से मारा। चुमकारा यानी प्यार करना, है ना। जब हम प्यार करते हैं उसको कहते हैं चुमकारते हैं।
तो प्यार से जब उसको चुमकारा, बुढ़िया ने चिड़िया को बाहर निकाला और उसको प्यार किया, लेकिन चिड़िया को तो भूख लगी हुई थी, गुस्सा आया हुआ था, तो चिड़िया ने चोंचों से मारा। तो उसकी जो चोंचें थी वो चिड़िया ने उसके जो है मुंह पर अपनी चोंचों से उसको मारा। बुढ़िया भागी घर में आई, मुट्ठी भर कर दाना लाई। बुढ़िया को समझ में आ गया है कि अच्छा चिड़िया बहुत भूखी है, इसीलिए ये अपनी चोंचें चला रही है। तो बुढ़िया जो है भागी भागी घर में आई और उसके लिए मुट्ठी भर के दाना लाई। जब बुढ़िया ने दाना खिलाया तब चिड़िया ने गीत सुनाया। तो फिर बुढ़िया ने जब उसको दाना खिलाया और उसका पेट भर गया तो चिड़िया ने वापस अपना गीत सुनाया। तो ये बरकत अली फ़िराक की लिखी हुई नज़्म है, बहुत ही आसान नज़्म है और छोटे छोटे से इसमें लफ्ज़ आए हैं और बहुत आसान है, आपको समझ में भी आ गई होगी। तो ये बुढ़िया और चिड़िया की छोटी सी कहानी थी। अब हम चलते हैं सबक के एंड में, तो जहाँ कुछ मशक़ें दी हुई हैं, कुछ प्रैक्टिस की चीज़ें दी हुई हैं, आपको उनको करना है। जैसे नीचे लिखे हुए अल्फाज को बुलंद आवाज़ से पढ़ना है। ये इसलिए दिया जाता है ताकि आपका तलफ़्फ़ुज़ सही हो जाए। तो आप इसको 8-10 बार पढ़ेंगे, जैसे चिड़िया, बुढ़िया, चोंच, पिंजरा, चुमकारा, ये नए लफ्ज़ हैं। आप इनको पढ़ेंगे और आप चाहें तो इनको कॉपी में लिख भी सकते हैं ताकि लिखने की भी आपको प्रैक्टिस हो जाए। उसके बाद देखें दूसरी प्रैक्टिस है, ये है आपके सवाल जो आपको कॉपी में करने हैं, जिनके जवाब। चिड़िया बुढ़िया को गीत कब सुनाती थी? जब वो खीर पकाती थी, है ना। चिड़िया को रात भर नींद क्यों नहीं आई? तो ये सवाल का जवाब लिखने का तरीका मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया था कि सवाल जूं का तूं ही जवाब बन जाता है। कैसे? चिड़िया को रात भर नींद क्यों नहीं आई, क्यों हटा दो और यहाँ लिख दो इसलिए नहीं आई क्योंकि वो भूखी थी। या चिड़िया को रात भर नींद भूखे होने की वजह से नहीं आई, तो क्यों की जगह जो वजह है वो लिख दो। बुढ़िया ने चिड़िया को कैसे मनाया, तो कैसे हटा दो। बुढ़िया ने चिड़िया को दाना खिलाकर मनाया, कैसे की जगह वजह लिख दो। अब जैसे यहाँ था चिड़िया बुढ़िया को गीत कब सुनाती थी, चिड़िया बुढ़िया को गीत खीर बनाते वक्त सुनाती थी। तो इस तरह से आप ये तीनों सवालों के जवाब लिखेंगे। उसके बाद देखें इस नज़्म में अल्फाज चूँ चूँ आए हैं, ये चिड़िया की आवाज़ है। नीचे दी हुई आवाज़ों के सामने उनके परिंदों के नाम लिखिए। परिंदे यानी वो जानवर जिनके पर होते हैं उनको हम परिंदा कहते हैं। चरिंदे वो जानवर जो चरते हैं, घास चरते हैं, उनको चर से बना इसलिए चरिंदे कहते हैं। और दरिंदे वो जानवर होते हैं जो खूंखार होते हैं, खून पीते हैं, दूसरे जानवरों को मारकर खाते हैं। तो यहाँ परिंदों की बात हो रही है, तो कौन कौन से परिंदे देखें। काएँ काएँ, तो आप यहाँ लिखेंगे कौवा। गुटर हूँ, कबूतर करता है। टैं टैं देखिएगा कौन करता है। कूकू देखिए कौन करता है ना। तो पीहू पीहू ये भी आप अपने घर पर पूछिएगा कौन करता है। तो उनके नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं, ये काम आपको कॉपी में करना है। उसके बाद नीचे लिखे हुए सवालों के जवाब लिखिए, ये भी आपको करना है। क्या आप इतवार को चिड़ियाघर सैर करने गए थे? तो हाँ या नहीं कुछ भी आप लिख सकते हैं। आप चिड़ियाघर की सैर करने किस सवारी से गए थे? तो ये हम गलत आगे, दरअसल क्या लिखा हुआ देखिए, नीचे लिखे हुए सवालों के जवाब लिखिए और वाक़े को पूरा कीजिए। इन सवालों के ज़रिए से आपको एक छोटा सा वाक़या लिखना है, ख़याली वाक़या कि चिड़ियाघर की सैर करने हम गए थे। तो एक मजमून यानी निबंध आता है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में एक निबंध लिखने के लिए आएगा, जिसको हम उर्दू में मजमून कहते हैं। वो किसी भी सब्जेक्ट पर आ सकता है, वो ख़याली होता है। तो यहाँ चिड़ियाघर की सैर पर एक मजमून लिखने का तरीका बताया गया है कि आप एक मजमून लिखें 10 लाइनों में, चिड़ियाघर की सैर, और उसमें आप क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं इन सवालों की मदद से आप उनको लिखेंगे। जैसे क्या आप इतवार को चिड़ियाघर की सैर करने गए? तो आप लिखेंगे हाँ हम इतवार को चिड़ियाघर की सैर करने गए थे। आप चिड़ियाघर की सैर करने किस सवारी से गए थे? आप लिखेंगे हम चिड़ियाघर की सैर करने के लिए टेम्पो में गए थे, टैक्सी में गए थे या अपनी कार से गए थे, कुछ भी लिख सकते हैं। चिड़ियाघर की सैर करने आपके साथ कौन कौन गया था? चिड़ियाघर की सैर के लिए मैं अपने वालिदा, वालिद और मेरे 2 भाई उनके साथ गया था। ये सब आपको दिल से, मन से लिखना है ऐसे। चिड़ियाघर में आपने क्या क्या देखा? तो क्या क्या देखते हैं हम चिड़ियाघर में, वो आपको ऐसे ही लिखना है कि चिड़ियाघर में हमने शेर देखा, चिड़ियाघर में हमने चीता भी देखा, चिड़ियाघर में हमने मगरमच्छ देखा। तो ये 5-6 लाइन हो जाएंगी। चिड़ियाघर में आपको किस जगह सबसे ज़्यादा लुत्फ़ आया? कौन सी जगह ऐसी थी, कौन सा जानवर ऐसा था जिसको देखकर आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया? लुत्फ़ यानी मज़ा। फिर आप घर कब वापस लौटे? फिर आप पूरा एंड में बताएंगे कि शाम को जो है हम घर लौट आए। तो इस तरह से ये 10-12 लाइनें आपको लिखनी है।
इस नज़्म से चिड़िया की 2 खूबियाँ तलाश करके लिखिए। चिड़िया में क्या अच्छाइयाँ थी। जैसे एक तो जब वो चिड़िया की खूबी ये थी कि जब बुढ़िया खीर बनाती थी तो चिड़िया उसको गीत सुनाया करती थी। एक खूबी हो गई जैसे ये सामने की। इसके अलावा चिड़िया में क्या खूबी थी, ये आप वापस को नज़्म को पढ़िए और बताइएगा कि चिड़िया में क्या खूबी थी। तो इसका भी जवाब आपको कॉपी में लिखना है, ये भी कॉपी में लिखना है, ये भी कॉपी में लिखना है और ये भी कॉपी में लिखना है। तो ये आपका होमवर्क हो गया। तो ये काम आप कंप्लीट करेंगे कॉपी में, और कंप्लीट करने के बाद सर्दियों की छुट्टी के बाद जब स्कूल खोलेंगे तो आप ये कॉपी स्कूल में लाकर चेक कराएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।